Hello everyone, welcome to all of you in Elite English Club। आज हम क्लास 11 की पोएम 2 लेबनम टॉप लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं पोएम। Introduction of the poem is the poem is dedicating to a laburnum top। laburnum top एक laburnum tree है जिसके बारे में दिया गया है और इसके पोएट हैं टेड ह्यूज। It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird। ये laburnum tree और goldfinch bird के एक रिलेशनशिप के बारे में इस पोएम में बताया गया है कि किस प्रकार laburnum tree अकेला होता है, स्टिल होता है और goldfinch के आते ही एकदम अलाइव हो जाता है। और इसी प्रकार से इस रिलेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। The tree is yellow, silent and death-like and is made alive by the bird। ट्री पहले जो इसमें स्टोरी बताई गई है सितंबर मंथ की कि ट्री जब अकेला होता है, शांत होता है और बिल्कुल डेथ लाइक एक नॉन लिविंग होता है, और लेकिन जैसे ही वो बर्ड आती है गोल्ड फिंच, उससे वो फिर से जीवित हो जाता है और उसके जो बच्चे होते हैं गोल्ड फिंच के, उन लोगों की प्रेजेंस से ये ट्री अलाइव हो जाता है। द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री। उसकी शेल्टर है, उसका घर है येलो बर्ड का। वेयर शी फीड्स हर यंग वंस, वहाँ अपने बच्चों को खिलाती है, फीड कराती है। बट एज सून एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, लेकिन जैसे ही वो बर्ड चली जाती है, उड़ जाती है ऊंचे आसमान में, द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन। और फिर से वो ट्री साइलेंट हो जाता है, सन्नाटे में आ जाता है और एक मुरझाया हुआ नॉन लिविंग थिंग्स के बराबर महसूस होने लगता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end। पोएट यहाँ कहता है कि जब तक पेड़ पर वो चिड़िया नहीं आती है लेबनम टॉप पर, तब तक वो पेड़ बिल्कुल ही डेथ लाइक रहता है, और गोल्ड फिंच के आते ही उसमें एक जान सी आ जाती है। उसकी चर्पिंग से वो आवाज करने लगता है, एक सडननेस आ जाती है, एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है। स्टार्टमेंट का यहाँ पर मतलब हुआ है सडन शॉक आता है, जैसे ही वो एंड पर चिड़िया आसमान से उड़ती हुई नीचे उस पेड़ पर बैठती है। देन स्लीक एज अ लिज़ार्ड, ऐसे ही वो चलती है धीरे धीरे जैसे एक लिज़ार्ड। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, बहुत ही अलर्ट और एब्रप्ट रैपिड मूवमेंट होता है उसका। शी एंटर्स द थिकनेस, वो धीरे धीरे उस पेड़ के पत्तियों के अंदर, शेड के अंदर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरलिंग्स, और उसके जो बच्चे हैं जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज़ सुनते हैं वैसे ही उस में वाइब्रेशन की आवाज़ आने लगती है। वो ट्री एकदम वाइब्रेट करने लगता है। एंड द ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, और उन पक्षियों की फड़फड़ाने की आवाज़ से, उनकी विंग्स से, उनकी चहकने की आवाज़ से पूरा ट्री एकदम अलाइव हो जाता है, वो शेक करने लगता है और उसमें एक सडन वाइब्रेशन एंड एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, वो जो बर्ड है वो अपनी फैमिली का इंजन है। ही स्टोक्स इट फुल व्हेन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, जैसे ही वो ब्रांच के एंड पे आती है उसमें ऐसा लगता है इंजन स्टार्ट कर दिया गया है और बच्चों की आवाज़ वो चहचहाने की आने लगती है। और जब तक वो नहीं होती है तब वो बच्चे ऐसे शांत होते हैं उस पेड़ की डाल पर, ऐसा लगता ही नहीं वहाँ पर कोई रह रहा हो। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो अपना फेस, अपना मास्क दिखाती है उन बच्चों को, जिससे कि बच्चे उसे पहचान लेते हैं उन पीले पेड़ों की झाड़ से, और तब वो अपनी आवाज़ निकालते हैं जिससे कि कोई हंटर वो अटैक करने से बच जाए। और वो इस तरह स्मार्टली अपने बच्चों को एक साइन देती है उसके आने का, उसके प्रेजेंस होने का। देन विद एरी डेलिकेट whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। फिर उसके बाद वो बड़ी ही डेलिकेटली अपने बच्चों को विस्लिंग के थ्रू, चिरपिंग के थ्रू कान में विस्परिंग करती है और उन्हें फीड कराकर दूर फिर आसमान में कहीं उड़ जाती है। वो सामने से गायब हो जाती है और फिर लेबर्नम टॉप फिर से एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है और वो एक डेथ लाइक बन जाता है।
अब मैं समरी बताऊंगी, ये आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था। ये समरी इसकी पोएम की ये है। दिस पोएम स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री हुज टॉप वाज स्टिल। आई टोल्ड यू दैट कि वो एकदम शांत है, स्टिल है, साइलेंट है, अलोन है, और उसकी पत्तियां अब येलो पड़ गई हैं। सीड्स हैड फॉलन डाउन, उसके जो बीज हैं वो गिर पड़ गए हैं ज़मीन पर। It was a daytime in the month of September. सितंबर का दिन का समय है। When the tree was standing still and death-like. जब tree stand alone खड़ा था, isolation में था, एक मुरझाई हुई मृत्यु की तरह, एक स्टैचू की तरह। The lifeless tree becomes alive by the arrival of the goldfinch bird. जैसे ही वो goldfinch bird आती है वो एकदम जीवित हो जाता है। She came to feed her younger ones. वो अपने बच्चों को खिलाती है। Who are on the thickness of the branch. जो branch की thickness के अंदर हैं, घोंसले में है। The tree is her shelter. उसका tree उसका घर है। She arrives at the end of branch with the chirping sound. chirping sound के साथ वो branch के end पर आती है। She further moves to the other side of the branch. फिर वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाती है एक रैपिड प्रिकॉशनरी मूवमेंट के साथ, लाइक अ लिजर्ड। एज सून एज शी अराइव्स हर यंगर वंस स्टार्ट चर्पिंग लाइक अ मशीन एंड वाइब्रेटिंग फ्लैपिंग देयर विंग्स। और वो उसी तरह एक इंजन की तरह काम करती है अपनी फैमिली के लिए कि जब उसके आते ही वो सारे उसके जो बच्चे हैं वो फ्लैपिंग और वाइब्रेटिंग करने लगते हैं अपनी खुशी के कारण कि उनकी माँ अब आ गई है। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक। और वो जो डेथ लाइक ट्री है वो अब जीवित हो जाता है जैसे कि उसमें किसी ने जान डाल दी हो। आफ्टर फीडिंग देम शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। और जब वो बच्चों को खिला देती है खाना तो उसके बाद वो दूसरे ब्रांच की साइड पे उड़कर जाती है। हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी वॉज बेयरली विजिबल एज शी वैनिस्ड बिहाइंड द येलो लीव्स। और वो अपने डार्क फेस को, येलो फेस को उन येलो लीव्स के अंदर इस तरह छुपाती है कि उसे कोई देख नहीं पाता है। एंड शी फ्लू अवे इन द स्काई। और फिर वो आसमान में उड़ जाती है, लीविंग द ट्री डेथ लाइट अगेन। और फिर से वो एक स्टैचू की तरह उस ट्री को छोड़कर अकेले चली जाती है। सो ये यहाँ की पोएम थी। आई होप आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी। अब हम आपको लिटरेरी डिवाइस सिखाते हैं। अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है इसमें। अलिट्रेशन को आपको पता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। सो यहाँ पर सितंबर सनलाइट में एस साउंड और ट्री ट्रम्बल में टी साउंड का हुआ है। सिम्बली का यूज़ किया है पोएट ने यहाँ पे, जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, लाइक और एज वर्सेस स्लीक एज अ लिजर्ड। इतनी पतली है वो एज ए ब्लिजार्ड की तरह। एंड मेटाफोर वर्ड का यूज़ किया गया है। एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स जनरली लाइक क्वालिटीज कंपेयर। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप। द नॉइज created by the movement of the bird is compared to the machine's noise. It is the engine of her family showing her bared face identity mark. So this was the poem. I hope आपको ये poem बहुत पसंद आई होगी। Keep watching my videos and don't forget to comment on my comment box. Thank you. Till then, take care.